बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आसान इंग्लिश और हिंदी में सीखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आप सिर्फ ना उत्तर को देखने वाले हैं, बल्कि याद करने का भी बहुत ही अच्छा तरीका आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के एग्ज़ाम की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नंबर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट नंबर फर्स्ट से ये क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन R.N. टैगोर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर आपको एक नोट देना है, उनके बारे में लिखना है। आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, पहले आप पॉइंट्स को समझ लीजिए, फिर इन्हीं पॉइंट्स के ज़रिए हम आंसर को बनाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें गुरुदेव कहा जाता है। इस तरह से आप आंसर लिखने की शुरुआत करेंगे। फिर एक महान पोइट, नोवेलिस्ट, फिलोसफर थे। इनके जो महान कार्य के बारे में है, इसके बारे में अब लिखना है। इन्होंने नोबेल प्राइज़ 1913 में अपनी फेमस बुक गीतांजलि के लिए जीता। अब है इनकी राइटिंग में यूनिवर्सल ब्रदरहुड और ह्यूमैनिटी की भावना दिखती है, यानी ये भाईचारे के बारे में, मानवता के बारे में, इन सभी भावनाओं से जो है राइटिंग में अपने इन सभी भावनाओं को इंक्लूड करते हैं। अब है याद रखिए हमारे नेशनल एंथम जन गण मन के लेखक भी वही हैं, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसको लिखा है। तो इस तरह से आप इन सभी पॉइंट्स को याद करें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अगर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कोई नोट या फिर इनका कंट्रीब्यूशन पूछा गया तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले इन पॉइंट्स को अच्छे से तैयार करें, आप साथ में इसको नोट करते हुए चलें। उसके बाद इसका ब्रीफ में, यानी इससे हम कैसे उत्तर को बनाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं फिर से एक बार सभी पॉइंट्स को। पहला पॉइंट था कि इन्हें गुरुदेव कहा जाता है, ये एक महान पोइट थे, नॉवलिस्ट थे, फिलोसफर थे। उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है, ये एक फेमस बुक गीतांजलि के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। फिर एक पॉइंट, पांचवा पॉइंट हमारा क्या होगा, पॉइंट नंबर 5, इनकी राइटिंग की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में बताना है। तो इनकी राइटिंग जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड और ह्यूमैनिटी की भावना दिखाती है। फिर सबसे लास्ट, यानी 6 पॉइंट्स हैं टोटल, इन 6 पॉइंट्स को आप याद करके लॉन्ग आंसर में या चाहे शॉर्ट आंसर में आप आंसर बना सकते हैं। तो ये तो था पहला क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। तो इसका उत्तर आपको ऐसे पॉइंट्स में याद करना है, उसके बाद इन पॉइंट्स को मिला के आपको इसका आंसर देना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि शॉर्ट स्टोरी होती क्या है। शॉर्ट स्टोरी एक छोटी और सिंपल कहानी होती है, यानी शॉर्ट स्टोरी बहुत ही छोटी और आसान भाषा का प्रयोग किया रहता है शॉर्ट स्टोरी में। इसमें फ्यू कैरेक्टर्स होते हैं, एक सिंगल प्लॉट और जल्दी एंड हो जाती है। एग्जाम्पल, द लास्ट लीफ एंड द डायमंड नेकलेस, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। यानी शॉर्ट स्टोरी का मकसद जल्दी और गहरा प्रभाव डालना। तो इस तरह से अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख देंगे तो ठीक है। अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो आप कुछ वर्ड्स को बढ़ा के एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेरियोडिकल एसे।
अब हम बात करते हैं पेरियोडिकल एसे की। ये ऐसे एसेज होते हैं जो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में पब्लिश होते हैं। इनफॉर्मल होते हैं, शॉर्ट होते हैं और इंटरेस्टिंग भी। तो यानी ये आप 3 पॉइंट्स पहले याद करिए कि ये पेरियोडिकल ऐसे न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में पब्लिश होते हैं। अगला पॉइंट है ये फॉर्मल होते हैं, शॉर्ट और इंटरेस्टिंग भी। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में है एडिशन और स्टील ने अपने स्पेक्टेटर मैगजीन में बहुत से पेरियोडिकल एसेज लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए कि हम इसे एक्सप्लेन करके इसका आंसर लिखें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एनी डॉट एंड डिक्टेशन, यानी एनी डॉट और डिक्टेशन क्या होता है, इसकी डिफिनेशंस देखना है। तो एक इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं। एनी डॉट एक छोटी रियल स्टोरी जो मज़ेदार या इंस्पायरिंग हो, इसे ही क्या कहा जाता है, एनी डॉट। अब देखते हैं डिक्टेशन। तो डिक्टेशन क्या होता है, राइटर के वर्ड की चॉइस, इससे राइटिंग का टोन और स्टाइल पता चलता है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि एनी डॉट एक रियल स्टोरी होती है जो कि मज़ेदार या इंस्पायरिंग हो सकती है, और डिक्टेशन राइटर के वर्ड की चॉइस, इससे राइटिंग का टोन और स्टाइल पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द लास्ट लीफ चैप्टर का नाम है। अब हम आते हैं कहानी द लास्ट लीफ पर। ऑथर ओ हेनरी ने इसमें होप और सेक्रीफाइस का मैसेज दिया है। बेरम नाम का एक पेंटर अपनी ज़िंदगी रिस्क पर डालकर जॉन्सी के लिए आखिरी पत्ता बनाता है। मोरल, दूसरों की मदद और सेक्रीफाइस लाइफ को नई उम्मीद देते हैं। तो इस तरह से इस स्टोरी का जो भी कंक्लूज़न निकलता है उसे ही आपको लिखना है, द लास्ट लीफ। तो ये थे मोस्ट 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर इसी तरह आपको और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।